क्या भारत डरता है किसी से? क्या भारत अमेरिका की बात सुनता है? और क्या भारत को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट से? सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिए। स्वागत करता हूं दोस्तों वापस एक बार हमारे और आपके अपने चैनल अनेक में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इज मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग इंडिया और नॉट। सबसे पहले जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है कि भारत देश में पेट्रोल और एलपीजी की किल्लत हो रही है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसमें कोई इतनी सच्चाई वाली बात नहीं है। थोड़े एरियाज में देखने को मिल रहा है शॉर्टेज, मगर वो भी लोग अपने आप से सोच करके जा रहे हैं और भीड़ लगा रहे हैं एलपीजी सिलेंडर का और बोल रहे हैं शॉर्टेज है। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जो कुछ भी होगा गवर्नमेंट उसको अरेंज कर रहा है ऑलरेडी। रिसेंटली आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा कि कैसे मिडिल ईस्ट वाटरवेज से सब देशों के जो है शिप्स रुके हुए हैं और भारत का एकमात्र शिप आगे बढ़ते आ रहा है। कैसे जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया ईरान से और ईरान ने भी इस बात में हामी भरी कि यस, इंडिया में कोई भी सर्विस नहीं रुकेगा, एलपीजी की शॉर्टेज नहीं होगी। तो इसमें कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं कि हमें डरना है। अगर हाँ प्रॉब्लम भी हो रहा है एलपीजी वगैरह का, तो वो सिर्फ कमर्शियल ही हो रहा है, हाउस होल्ड के लिए नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड के लिए कोई भी एलपीजी शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ कमर्शियली जैसे कि होटल हो गया वगैरह, उधर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। भारत में घरों के लिए कोई भी एलपीजी शॉर्टेज नहीं है। ये सबसे बड़ा जो फेक न्यूज था, इसके ऊपर क्लैरिटी मिल गया। ओके, अब बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिया को। सबसे पहला जो दिमाग वाला काम था कि एक देश पे डिपेंडेंट ना होना, ये इंडिया ने सबसे बड़ा काम किया। मल्टीपल देशों से हम लोगों ने इंपोर्ट डील साइन की, यूएस, कनाडा, अल्जीरिया, नॉर्वे, रशिया। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि हमें शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगा। हम क्रूड ऑयल और एलपीजी को इन सब देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमें कोई भी शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे करके रखा है कि हमें डोमेस्टिकली ही एलपीजी को बनाना होगा, जैसे कि ब्यूटेन हो गया और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन के यूज करके हम डोमेस्टिकली ही एलपीजी को बना सकते हैं। तो हमें दूसरे की तरफ से अगर क्रूड ऑयल भी मिलता है या क्रूड सब्सटेंस भी मिलता है तो हम उसको बना लेंगे, तो हमारे टेंशन ही नहीं होगा। तो हमारा डिपेंडेंसी भी दूसरे देशों से कम होगा। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम सबसे पहले हाउस होल्ड को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, यानी जैसे कि कमर्शियली हो गया होटल्स वगैरह, हम वहाँ पे सिलेंडर्स को सप्लाई कम कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और हाउस होल्ड को हम सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। इससे क्या होगा, घर में गैस की किल्लत नहीं होगी और पैनिक सिचुएशन नहीं बनेगा लोगों में। अब देखिए चौथा स्टेप जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एलपीजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। क्यों? क्योंकि ब्लैक में भी लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं सिलेंडर्स को। इसको कम करने के लिए कमर्शियलाइजेशन बढ़ाया सरकार ने, जो कि काफी अच्छी बात है। अब इसको मैं साधारण और सरल भाषा में समझाता हूँ। सपोज आपने गैस सिलेंडर खरीदा और आपके पास ऑलरेडी एक गैस सिलेंडर है। अब जो एग्जिस्टिंग गैस सिलेंडर है वो 1 महीना चलेगा और आपने जो नया वाला गैस सिलेंडर मंगा के रखा है, अगर आपने उसको ब्लैक में सेल करने का सोचा तो कानूनी जुर्म है ये, यानी इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कमर्शियलाइजेशन किया, किसको, एलपीजी गैस सिलेंडर को। पांचवा जो कि एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, अब अगर एलपीजी ही एकमात्र सोर्स होगा तो हम टोटली डिपेंड हो जाएंगे एलपीजी पे। तो अल्टरनेटिव में पीएनजी, पाइपलाइन नेचुरल गैसेस को गवर्नमेंट ने यूज करने को कहा और सीएनजी को भी प्रमोट किया गवर्नमेंट ने। तो ये अल्टरनेटिव सोर्सेस है, कंप्लीट सोर्स नहीं है मगर हाँ अल्टरनेटिव सोर्स है, चलता है इस पे भी। इस स्टेप को भी यूज करके हमें पैनिक सिचुएशन से बचाया जा रहा है। तो काफी अच्छा स्टेप्स ले रहे हैं गवर्नमेंट। अब देखिए अगर ज्यादा इमरजेंसी हो जाता है, ये ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है, तब क्या करेंगे। गवर्नमेंट ने एक बैकअप प्लान भी बना के रखा है इमरजेंसी पावर्स करके। तो अगर शॉर्टेज होता है तो इमरजेंसी पावर के थ्रू हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब देखिए भारत ऐसा नहीं कि टोटली प्रिपेयर हो रहा है शॉर्टेज के लिए और जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे कोई लेना देना, ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात किया और पीस बना के रखने के लिए कहा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव होगा। अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाता है तो जो ये टेंशन हो रहा है वो ही नहीं रहेगा ना। अब देखिए भारत ने
बात कर लिया है अबू धाबी से भी और सऊदी के भी गवर्नमेंट से कि हमें सिक्योर ऑयल मिल सके। तो ये भी एक अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने कि हमारे पास और बैकअप रहेगा। अब हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सबसे पहला बात तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर करके रखा कि शॉर्टेज नहीं है भाई, न किरोसिन का शॉर्टेज है, न पेट्रोल का शॉर्टेज है, न गैस सिलेंडर्स का, एलपीजी सीएनजी वगैरह का शॉर्टेज नहीं है। तो हमें टेंशन लेकर के पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिया है, ठीक है। दूसरा एक इम्पैक्ट पड़ा है क्या कि जो हाउस होल्ड के गैस सिलेंडर है एलपीजी, उसमें 60 रुपीज़ का मार्जिन बढ़ा, यानी 60 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और वही कमर्शियल की बात करें तो 111 से लेकर 115 रुपये तक उनको पे करना पड़ेगा। सो यही एक इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ऊपर, अदरवाइज हम बिल्कुल सेफ हैं, हम परफेक्टली ही अपने लाइफ को जिए जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। ये सब सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो गलत होता है, मगर हाँ गवर्नमेंट संभाल ले रहा है, अच्छी बात है। आप लोग भी पैनिक क्रिएट न करें, कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है। फेक न्यूज़, फेक वीडियो से बचें, ध्यान रखें अपना, मैं अपना ध्यान रखता हूँ। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके अपना राय ज़रूर बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।